गांव का छोटा घर। संध्या का समय था। मिट्टी के घर में धूप की आखिरी किरणें पड़ रही थी। रमा, एक गरीब विधवा, चूल्हे के पास बैठी थी। उसके सामने सिर्फ एक रोटी थी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसका बेटा मुन्ना भूख से बिलख रहा था। मुन्ना बोला, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रमा ने रोटी उठाई, बेटे के हाथ में देने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने धीरे से कहा, बेटी, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? रमा का दिल कांप गया। उसने अपनी रोटी की तरफ देखा, फिर मुन्ना की तरफ। मुन्ना की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों थे। रमा के सामने सबसे कठिन फैसला था। उसने बिना सोचे रोटी उस बूढ़े के हाथ में रख दी और कहा, बाबा, आप खाइए। बूढ़े आदमी ने हाथ जोड़े, आंसू छलक पड़े। उसने कहा, बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। और धीरे धीरे चला गया। रमा ने मुन्ना को गोद में लिया। मुन्ना ने पूछा, माँ, अब हम क्या खाएंगे? रमा मुस्कुराई। बेटा, भगवान भूखा नहीं सुलाता। रात का अंधेरा फैल चुका था। तभी किसी ने दरवाजे पर फिर दस्तक दी। रमा ने दरवाजा खोला तो वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। लेकिन इस बार उसके हाथ में एक बड़ी थैली थी जिसमें आटा, दाल, चावल और मिठाई थी। उसने कहा, बेटी, मैं गांव के सबसे अमीर घर का मालिक हूं। मैं आज लोगों की इंसानियत परखने निकला था। तुमने भूखे होकर भी अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी। ये सब तुम्हारे लिए है। अब कभी भूखी मत रहना। रे। रमा की आंखों से आंसू बह निकले। मुन्ना खुश होकर बोला, माँ, देखा ना, भगवान भूखा नहीं सुलाता। सच्ची मदद कभी बेकार नहीं जाती। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते दूसरी कहानी में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन दबाना।